हेलो, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के हैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए दोस्तों जीके के क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके रहने वाले दोस्तों। आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते इन प्रश्नों की तरफ। देखिए, फर्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी। बताइए, आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी। करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य, माधवाचार्य या फिर कबीरदास। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा शंकराचार्य ने। किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रक्त और लौह, ब्लड और आयरन की नीति किसने अपनाई थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या फिर गोदावरी। 5 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तुंगभद्रा। किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शेरशाह सूरी, लॉर्ड डलहौजी या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, पूना, सतारा, नागपुर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर शरद चंद्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा दीनबंधु मित्र। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन जो है लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन या फिर टोक्यो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को है। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? आप लोग कमेंट करिए। तो इस कौन सा कमीशन बनाया गया था? ये बनाया गया था हंटर कमीशन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंत, मार्तंड या फिर बंगाल गजट, संवाद, कौमुदी या फिर केसरी। तो करेक्ट जो इसका ऑप्शन है 12 का वो हो जाएगा बंगाल गजट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे कौन? आत्मा राम पांडुरंग। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये हुआ था 1930 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि सीमांत गांधी, फॉरेंटर गांधी किसे कहा जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान। 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था?
भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर वीर सावरकर? करेक्ट ऑप्शन जो है इसका 17 का वो है सुभाष चंद्र बोस। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका है वो विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। ए ऑप्शन आपका सही है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय? दिल्ली चलो का नारा सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर नेमिनाथ? 223वें तीर्थंकर पूछ रहे थे तो ये थे पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर पूछते तो कौन थे? ये थे महावीर स्वामी। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव जो थे ये एक सेकेंड, ऋषभदेव जो हैं ये पहले नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बताइए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? कौटिल्य, पाणिनि, कालिदास या फिर वेद व्यास? करेक्ट ऑप्शन है पाणिनि है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 232, 240? 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 261 ईसा पूर्व। ए ऑप्शन आपका सही है। 24 नंबर जो है, शून्य की खोज किसने की थी? वराहमिहिर ने या फिर आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य? 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आर्यभट्ट। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बख्तियार खिलजी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, गोपाल था। कौन था? गोपाल था। अगला क्वेश्चन दिया है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता, फिरदौसी? तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका कौन सा हो जाएगा बताइए? किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अच्छा, ये आप ना कमेंट में बताइए, कमेंट करिए इसका कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। सिजदा और 28 क्वेश्चन दिया है कि सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? बताइए, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिजदा और पाबोस की प्रथा जो है बलबन ने शुरू की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के किस शासक ने गजबेटर हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी? देव राय प्रथम ने, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर अच्युत देव राय? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देवराय द्वितीय। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, रामानुजाचार्य को मानते हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य को मानते हैं। चौसा का युद्ध 1539 किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोधी, जहांगीर और अमर सिंह? 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध था? न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध था? दोस्तों 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। बी ऑप्शन आपका सही है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी?
ये किया था, किसने किया था बताइए? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1498, 1502, 1524 या फिर 1510? दोस्तों दूसरी बार की बात हो रही है तो ये 1502 में आया था। कब आया था? 1502 में। और 1498 में पहली बार आया था। पहली बार कब आया था? पहली बार वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। ठीक है, और दूसरी बार की बात पूछ रहा है तो 1502 में। ठीक, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि कलकत्ता, जिसे कोलकाता भी बोलते हैं, शहर की नींव किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव, जॉब चार्नॉक, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो कौन सा है आपका? ये है जॉब चार्नॉक। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या फिर पुणे? 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, मद्रास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हैं? डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हैं? ये आपके हैं अरविंद घोष। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कामागाटामारू क्या था? एक राजनीतिक दल, एक जापानी जहाज, एक क्रांतिकारी संगठन या फिर एक गांव का नाम? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है एक जापानी जहाज था। क्या था? जापानी जहाज था। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? बताइए। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अरविंद घोष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रिपीटेड क्वेश्चन है वही, कामागाटामारू क्या है दोस्तों? तो ये तो अभी मैंने बताया एक जापानी जहाज है। क्या है? जापानी जहाज है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 का संबंध किससे था? बताइए किससे था? तो ये था नील की खेती, तिनकठिया प्रथा से। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलग्राम 1924, कानपुर 1925, लाहौर 1929, हरिपुरा 1938। 41 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेलग्राम 1924। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था? गांधी और जिन्ना, गांधी और अंबेडकर, अंबेडकर और नेहरू, गांधी और इरविन। 42 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गांधी और अंबेडकर। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था? 43 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिंगापुर में किया था। कहाँ पे किया था? सिंगापुर में। 43 का बी ऑप्शन सही है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद। 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महात्मा गांधी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जेबी कृपलानी। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? इंद्र, अग्नि, सोम या फिर वरुण? 46 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सोम। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या फिर शिशुनाग? 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, बिंबिसार। कौन सा था? बिंबिसार था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या फिर चाणक्य? 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, अरस्तु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? अशोक, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय?
तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, रुद्रदामन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी? कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट या फिर रवि कीर्ति? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरिसेन, बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? इब्न बतूता, अल बरूनी, अमीर खुसरो या फिर फरिश्ता? तो करेक्ट ऑप्शन जो 51 का है वो है अल बरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? अल बरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गुलाम वंश का वह शासक जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर नसरुद्दीन महमूद? तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 52 का बी ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश, सॉरी एक मिनट, चौगान खेलते समय ना कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है तूती ए हिंद यानी भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल या फिर फैजी? 53 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ए ऑप्शन, अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है मुगल काल की राजभाषा क्या थी? अरबी, तुर्की, फारसी या फिर उर्दू? 54 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फारसी। मुगल काल की राजभाषा जो थी फारसी थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास, दादाजी कोंडदेव, तुकाराम या फिर एकनाथ? 55 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है दादाजी कोंडदेव, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? किसने लागू किया था बताइए, कमेंट करिए। तो ये किया था दोस्तों किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? 57 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी ऑप्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 58 का, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? 58 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी गठन, सॉरी क्या हो गया, सॉरी दोस्तों रिपीट करते हैं। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वीडी सावरकर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का महात्मा गांधी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोस्तों ये आपके टोटल 60 क्वेश्चन थे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन ये बहुत, जीके तो फिलहाल हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कहीं पर भी स्किप ना करें आप लोग। इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त हुई और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर वीडियो दोस्तों आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। क्या करना है, शेयर ज़रूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक, इसी के साथ आप सभी को दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।